मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। क्या आप जानते हैं खुदावन के कलाम को सीखना क्यों ज़रूरी है? बाइबल मुकद्दस में से एक बहुत खूबसूरत हमें हवाला मिलता है। मत्ती की अंजील 4 बाब पहली 11 आयात में यीशु मसीह की आजमाइश का जिक्र मिलता है। इब्लीस ने 3 बार यीशु मसीह को आजमाया, लेकिन यीशु मसीह खुदावन के कलाम से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे और यीशु मसीह ने खुदावन के कलाम का इस्तेमाल किया, खुदावन के कलाम के इख्तियार को इस्तेमाल किया और इब्लीस का मुकाबला किया और आजमाइश पर गालिब आए। खुदावन का पाक कलाम हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम इब्लीस का मुकाबला करें और आजमाइशों पर गालिब के साथ मैं ये बात बताती चलूँ कि खुदावन के कलाम का इल्म होना ही ज़रूरी नहीं बल्कि इस पर अमल भी ज़रूरी है। इब्लीस ने पहली बार यीशु मसीह की आजमाइश की तो खुदावन के कलाम ही का हवाला दिया। हमेशा ये बात याद रखें कि इब्लीस खुदावन के कलाम से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, लेकिन वो खुदावन के कलाम पर अमल नहीं करता और खुदावन के कलाम के मफ़हूम को गलत तौर से बयान करके लोगों को आजमाइश में मुब्तला करता है। लेकिन वो लोग जो खुदावन के कलाम को अच्छी तरह से जानते हैं और इस पर अमल करते हैं, वो ना सिर्फ इब्लीस का मुकाबला करते हैं बल्कि आजमाइशों पर भी गालिब आते हैं। खुदावन आपको बरकत दे।